हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवाल एजुकेशन कंसेप्ट। आज हम जो एन फ्रैंक डायरी का जो लास्ट पार्ट है उसको है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 है। चलो शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड राइट वे। मैंने शुरू किया राइट वे, सही तरीका, एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और मैंने वो शुरुआती की स्टडी है वो इस स्कूल नर्सरी स्कूल से शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं वहाँ पर रही तब तक जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उसी समय मैंने फर्स्ट फॉर्म यानी वहाँ पे फॉर्म को यानी क्लास का गया यानी फर्स्ट क्लास के लिए मैंने शुरू किया। इन सिक्स इन द सिक्स फॉर्म, और छठी क्लास के अंदर छठी फॉर्म के अंदर माई टीचर वाज मिस्टर क्यूपिरस। और मेरी जो अध्यापिका थी वो कौन थी भाई? मिस्ट्रेस क्यूपिरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, और वही स्कूल की क्या थी? हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल है वो एंड होने आया यानी खत्म होने आया, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड। और हम दोनों ने टीयर यानी दोनों ही रोने लगे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, मानो कि वो क्या हो? एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हो यानी हृदय विदारक विदाई हो। इन द समर ऑफ 1941, और 1900 ग्रीष्म काल के अंदर 1941 के अंदर ग्रैंड माँ फेल इल। ग्रैंड माँ है वो बीमार पड़ गई। एंड आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ ए लिटिल सेलिब्रेशन। और इसी कारण 1941 के अंदर है वो हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो थोड़ा सा ही मना। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंड माँ की मृत्यु है वो 1942 के अंदर हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लवर, मैं उनको अभी भी क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ। दिस इज द बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942। अब वो बात बता दी है 1942 के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन। इस बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर इन 1942 वाज इंटेंडेड, और मेरी क्या थी उसके अंदर? इंटेंडेड यानी मेरी इच्छा थी। टू मेक अप अप फॉर द अदर्स, कि मैं वो दूसरों की खुशी के लिए मनाऊं। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और मैंने अपने केक के अंदर है वो एक ग्रैंड माँ की कैंडल है उसको भी क्या किया? मैंने लिट किया यानी जलाया, और उसके बाद मैंने उसकी शांति के लिए उसको भी बुझाया। द फोर ऑफ अस। अब ये किन की फोर की बात? ये FOUR, फोर यानी हम जो चार। कौन कौन थे? एनी के फादर, मदर, और उसकी जो सिस्टर मार्गोट, और वो एनी खुद। फादर का नाम क्या था? ऑटो। और मदर का नाम हमने देखा ही था कि मदर का नाम क्या था भाई? एडिथ फ्रैंक था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों चारों का क्या था? डूइंग वेल यानी अच्छी तरीके से चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और जो मुझे आज यानी वर्तमान की तारीख में लेके आ जाता है। ऑफ 20 जून 1942 यानी 20 जून 1942 के अंदर। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और 20 जून 1942 के बाद है वो मैं सोलेमन यानी सीरियसली गंभीर रूप से डेडिकेशन पूरा ध्यान दे के है वो मेरी डायरी को क्या करती हूँ? बिगेन करती हूँ या शुरू करती हूँ। चलो वो डायरी के अंदर क्या लिखती है ये देखो। डेट मेंशन की है, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इन इट्स बूट। ये एक फ्रेज है, इन इट्स बूट यानी कुकिंग इन इट्स बूट, जिसका अर्थ क्या होता है? शेकिंग विद, यानी उन सबको क्या था? एक भय था, नर्वस थी, यानी वो सारे नर्वसनेस के अंदर थे। उनको भय था, किस बात का भय था? द रीजन, उसका कारण था। द रीजन ऑफ कोर्स, निस्संदेह उनका कारण है वो निस्संदेह ये था। क्या था देखो? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, कि जो आगे आने वाली मीटिंग है। इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसके अंदर टीचर है वो निर्णय लेंगे, डिसाइड करेंगे। हु शैल मूव अप, कि कौन है वो आगे जाएगा।
टू द नेक्स्ट फॉर्म यानी अगली क्लास के अंदर, एंड हु विल बी बैक केप्ट बैक, और कौन है वो इसी क्लास के अंदर रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, आधी से ज्यादा क्लास है वो मेकिंग बेड्स यानी वो क्या लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। जी एंड आई, ये जी एन क्या है, एन की क्या है, एक फ्रेंड है यानी सहेली है। जी एन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। जी एन और मैं है वो हंस रहे थे, टू बॉयज दो बच्चों के, जो दो बॉयज के जो बिहाइंड अस जो हमारे एकदम पीछे थे। सी एन एंड जैक्स, और उनके नाम क्या थे, सी एन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्ड, जिन्होंने स्टैक्ड किया था, दाव लगाया हुआ था, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, उन्होंने अपनी जो छुट्टियों के अंदर जो सारी सेविंग की थी उसकी उन्होंने क्या लगाई थी, बैट लगाई थी यानी शर्त लगाई थी। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह सुबह हो या रात यानी सुबह से लेके रात तक, इट इज योर गोइंग टू पास, यू आर गोइंग टू पास, और वो यही बात करते हैं कि यू आर गोइंग टू पास, क्या तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नॉट, क्या मैं नहीं हो रहा हूँ, यस यू आर, क्या तुम हो रहे हो, आई एम नॉट, कि मैं हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ नहीं हो रहा। इसके अलावा यही बातें हैं वो क्या होती थी उनके बीच में हुआ करती थी। सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन है हुई इसी बात की डिस्कशन हुआ करती थी कि तुम पास हो रहे हो या नहीं, यानी सबको क्या था भाई, क्विकिंग इन बूट्स, यानी सबको क्या था, डर था, शेकिंग विथ फियर। तभी इवन जीज, ये चीज कौन है भाई, ये इसकी जो फ्रेंड की बात की थी ना, जी एंड एन आई लव, जी और एन हम हंसने लगे। इवन जीज प्लीजिंग ग्लैंस, और इसके अलावा जो मेरी सहेली थी जी एन, वो क्या करती थी, प्लीज ग्लैंस टू माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट बी काम देम डाउन, कभी कभार वो एक दूसरे से बोल जाते थे, झगड़ जाते थे, तब वो क्या करते थे, उनको शांत करवाती थी, उनको कहते थे तो ऐसे इस प्रकार है तुम झगड़ो मत। इफ यू आस्क मी, यदि वो कहता है यदि तुम मुझे पूछते हो, इफ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज, यदि तुम मुझे पूछते हो कि कितने बच्चे हैं वो पास होंगे, देर आर सो मेनी, ऐसे बहुत से डमीज है क्लास के अंदर, दैट अबाउट ए क्वार्टर, यानी एक चौथाई क्लास के, वन क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि क्लास के एक चौथाई लड़कों को है वो केप्ट बैक यानी इसी क्लास के अंदर रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, परंतु जो टीचर्स है, अध्यापक हैं, द मोस्ट अनप्रेडिकेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी के ऊपर है वो एक अध्यापक ही है वो अनप्रेडिक्टेबल। देखो प्रेडिक्टेबल का अर्थ होता है भविष्यवाणी करने वाला, अनप्रेडिक्टेबल जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्रीचर्स यानी प्राणी, एक ऐसे प्राणी है जो बता नहीं सकते ये वो टीचर है वो क्या कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड, मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी, अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मेरी और मेरी सहेलियों की मुझे क्या नहीं थी, ज्यादा परवाह नहीं थी। वी शॉल मेक इट, यानी कि हम श्योर निश्चित रूप से ही, मेक इट यानी हम उस क्लास को पास कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, परंतु एक ही सब्जेक्ट था जिसके अंदर हम श्योर नहीं थे, अबाउट इट्स मैथ, और वो किसके बारे में था, मैथ्स के बारे में। एनीवे चलो कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, इसका इंतजार कर सकते हैं। इज वेट यानी इंतजार कर सकते, अनटिल देन तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, तब तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं, नॉट टू लूज हर्ट, कि तुम हिम्मत मत हारो, अपने हर्ट को ज्यादा लूज मत करो। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल, तो कहती मैं अपने अध्यापकों के साथ प्रीटी यानी सुंदर यानी अच्छी तरीके से बिहेव करती थी, विथ माई ऑल टीचर, सभी अध्यापकों के साथ। देर आर 9 ऑफ देम, और पूरे अध्यापकों की टीचर की संख्या कितनी है, 9 है। 7 मैन एंड 2 वुमन, और उन अध्यापकों में 7 आदमी और 2 क्या है, वुमन से नहीं औरतें, मतलब मैडम है, टीचर्स है, लेडी टीचर्स है। मिस्टर किसिंग्स, अब वो किसकी बात करी है, मिस्टर किसिंग के बारे में बात करती हैं। कौन है मिस्टर किसिंग, चलो देखते हैं। मिस्टर किसिंग इज द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ, कि जो किसिंग है वो हमें गणित के अध्यापक है जो ओल्ड फॉगी यानी पुराने जमाने के ओल्ड फैशन है। वाज अनॉयड विथ मी, अनॉयड यानी परेशान करते थे, विथ मी फॉर एजेस यानी कई समय से वो मुझे परेशान करते थे, बिकॉज क्योंकि, आई टॉक्ड सो मच क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, आफ्टर सेवरल वार्निंग
बहुत सारी वार्निंग के बाद सी असाइन, उन्होंने असाइनमेंट दिया या असाइन उन्होंने मुझे अलग से काम दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क अलग से वो क्या देते थे, मुझे होमवर्क देते थे। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, और उन्होंने मुझे क्या एक निबंध लिखने को कहा और उसका सब्जेक्ट क्या था भाई, चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, क्या चैटर बॉक्स, व्हाट कैन व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो चैटर बॉक्स के बारे में। आई वुड वरी अबाउट अबाउट दैट लेटर, तो उसने उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर में, आई डिसाइडेड, ने डिसाइडेड किया, आई जॉटेड डाउन, मैंने उसको लिख दिया, द टाइटल इन द माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक के अंदर किसी जगह पर है वो उसको लिख दिया था। टक्ड इट इन माई बैग, और उस नोटबुक को मैंने टक्ड इन यानी एकदम बैग के अंदर ठूस दिया या बैग के अंदर डाल दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने क्या की, कोशिश की, टू कीप क्वाइट मैंने शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उसी शाम, दैट इवनिंग, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यानी मेरा जो अंतिम और जो बचा हुआ होमवर्क है उसको पूरा करने के बाद, दैट इवनिंग, उसी शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने पूरा कर दिया, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जो मेरा अधूरा होमवर्क था, द नोट अबाउट द एसे, तभी उसको एक उस पर ध्यान आता है, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आईज, यानी मेरी उस नोट के ऊपर है वो आंखें पड़ जाती है। और नोट क्या लिखा था, क्लास के अंदर लिखा था ना, चैटर बॉक्स के ऊपर एक नोट लिखना था, ऐसे लिखना था। आई बिगेन थिंकिंग, तब मैं शुरू कर देती हूँ, थिंकिंग यानी शुरू करना, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में। वाइल चेविंग, चेविंग का अर्थ होता है चबाते हुए, यानी चबाते हुए, द टिप ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का चिप को क्या करते हुए, दबाते हुए, मैं उस किसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में है वो मैं सोचना शुरू कर देती हूँ। एनी वन कुड रैम्बल, रैम्बल का अर्थ होता है टॉक और राइट एमलेसली, यानी बिना किसी बिंदु के है वो लाइनें लिखना, बेतुकी लाइनें लिखना। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस द बिटवीन द वर्ड्स, कि कोई भी क्या सकता है, बेतुकी बातें लिख सकता है, लिव बिग स्पेस यानी बड़ी बड़ी स्पेस देख के, बिटवीन द वर्ड्स यानी शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह रख के है वो सब पेपर को भर सकता था। बट द ट्रिक वाज कम टू अ कन्विंसिंग, परंतु ये जो ट्रिक थी यानी शब्दों को दूर दूर लिखने की जो ट्रिक थी, वाज कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का क्या होता है, स्टेटमेंट मेड सच ए मैनर, मतलब वो जो एन फ्रैंक है वो उस प्रकार लिखना नहीं चाहती थी, वो क्या करने चाहते थे, अपने जो टीचर को कन्विंसिंग करना चाहते थी है कि ऐसा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट यानी ऐसी आर्ग्यूमेंट लिखो जिसके ऊपर पीपल है वो बिलीव करे, लोग है वो भरोसा करें। और जो एन फ्रैंक भी ऐसा ही लिखना चाहती थी कि लोग है वो उसके ऊपर भरोसा करें। टू प्रूव नेसेसरी टॉकिंग, और जो प्रूव यानी क्या होता है, वो प्रूव हो यानी जो साबित हो, नेसेसरी ऑफ टॉकिंग, और ये सिद्ध हो जाए कि बात है वो कितनी जरूरी है, इस लोगों के बीच बात है वो क्या है, नेसेसिटी यानी आवश्यक है, ऑफ टॉकिंग यानी बोलने की, ये सिद्ध हो जाए। और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का अर्थ होता है कि ऐसी बात, ऐसे आर्ग्यूमेंट जो लोगों को क्या हो, भरोसा है, यानी एन फ्रैंक है वो ऐसा नहीं चाहती थी कि नोटबुक के अंदर है वो जो नोट था, वो जो ऐसे था उसको मैं बड़ी बड़ी लाइनें जो लिख के है वो जल्दी से भर दूं, वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो ऐसा चाहती थी कि लोग क्या करे, उसके ऊपर भरोसा करना है वो। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और मैंने सोचा और सोचा, आई सडनली और तभी अचानक, आई सडनली तभी अचानक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, convincing arguments to prove necessary of talking. I thought एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी मेरे दिमाग में एक अचानक आ गया एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, तभी मैंने क्या लिखे, द 3 पेजेस ऑन मिस्टर किसिंग, और मैंने 3 पेजेस मिस्टर किसिंग आई हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे जो असाइनमेंट दिया था उसके ऊपर मैंने कितने लिख दिए, 3 पेज है वो कर दिए। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मिस्टर किसिंग है वो सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो गए। आई आर्ग्यूड
दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड, और मैंने उसके अंदर ये लिखा था टॉकिंग इज द स्टूडेंट्स ट्रेड, कि टॉकिंग है वो स्टूडेंट्स के क्या है, ट्रेड। ट्रेड का अर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनकी विशेषता है या फिर उनके लक्षण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और जो मैंने अच्छा आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं उसको रोक तो नहीं सकती हूँ परंतु मैं उसको क्या कर सकती हूँ, कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं उसको क्या है वो अपने अंडर कंट्रोल है वो काबू में तो ला सकती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, परंतु जो आई वुड नेवर बी एबल, परंतु मैं उस चीज में सक्षम नहीं थी, टू क्यूर, कि मैं इसका इलाज कर पाऊँ, माई सेल्फ यानी अपने आप ही इसका इलाज कर दूँ, ऑफ द हैबिट, जो मेरी जो क्या थी भाई, जो आदत थी, यानी बोलने की जो आदत थी, मैं उसको रोक तो सकती थी, कंट्रोल तो कर सकती थी, परंतु मैं उसका इलाज नहीं कर सकती थी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, क्योंकि मेरी माता जी भी है वो बचपन से है भाई, क्योंकि मेरे माता जी के लक्षण ही है वो बोलने के थे, उसी प्रकार में भी है भाई, मेरी मदर की तरह क्या थी, टॉकटिव थी, यानी बोलने वाली थी। एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड्स, और इसी कारण देर इज नो मच यू कैन डू, तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी जो जेनेटिक्स गुण होते हैं, यानी जो बायोलॉजिक लक्षण होते हैं, यानी जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो है वो हमें पूर्वजों से ही प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं मैं इन लक्षणों के बारे में तो कुछ कर सकती हूँ, परंतु मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन कंट्रोल, कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, कि मैं हाउ टू स्टॉप, कि मैं बोलने को है वो कितना कंट्रोल कर सकती हूँ। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, और ये जब मैंने नोट के अंदर लिखा तब मिस्टर किसिंग है वो क्या करने लगे, हैड ए गुड लाफ, उन्होंने है वो अच्छी भाई लाफ, उन्होंने वही what happened had a laugh at my arguments, और मिस्टर किसिंग ने उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर है वो हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक वे, परंतु मैंने अपनी जो बात करने की जो आदत है उसको प्रोसीड यानी जारी रखा, टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले ही लेसन के अंदर, ये असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, अगले ही पार्ट के अंदर उन्होंने मुझे क्या दे दिया, एक और ऐसे है वो दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड, पर इस समय दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, इस समय जो मैंने जो सपोज किया था, जो मैं कल्पना की थी, और वो क्या था भाई, उस एसी का नाम क्या था, इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, यानी जिसको सही नहीं किया जा सकता, ऐसा चैटर बॉक्स। इन चैटर बॉक्स का अर्थ होता है बातों नहीं, जो बार बार बातें करता है, चैटिंग करता रहता है, बार बार बातें चैट करता रहता है। आई हैंडेड इट इन, और मैंने उसको भी ले लिया, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर द 2 hours, और उसने उसके ऊपर भी लिख लिया, और लगभग 2 सप्ताह तक, सॉरी दो अगले पूरे पार्ट होने तक उन्होंने वापस मेरे नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, परंतु तीसरे लेसन के अंदर, तीसरे चैप्टर के अंदर, आई वुड फाइनली हैड इनफ, अब मुझसे ज़्यादा रहा नहीं गया और दे दिया। एंड फ्रैंक, उनसे ज़्यादा रहा नहीं गया और उन्होंने दिया। एंड फ्रैंक एज ए पनिशमेंट, तुम्हें एक सजा के रूप में, फॉर टॉकिंग इन द क्लास, तुम क्लास में सबसे ज़्यादा बोलने के कारण तुम्हें एक राइट एन ऐसे अनटाइटल, और तुम एक और इसे लिख के लेके आओगी कल, और जिसका टाइटल क्या रखे, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कि तुम इसके ऊपर लिख के आओगे, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, की मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स है वो दिन भर क्या करती रहती है, क्वैक 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 है वो करती रहती है। द क्लास रोड, और क्लास है वो जोर जोर से क्या, आई हैड टू
जोर जोर से दहाड़ने का अर्थ नहीं है, जोर जोर से हंसने लग गई। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी क्या आ गई, उस बात पर हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एक्सहॉर्टेड माई ingenuity on the topic of the chatterbox। अब क्या होता है, क्योंकि जो ऑथर थी एन फ्रैंक थी, उन्होंने दो ऐसे लिख दिए थे। अब उनके जो इंजेन्युटी है, जिन्हें जो लिखने की जो एक टॉपिक के ऊपर है वो बार बार क्या लिख सकते हैं, यानी जो उसके लिखने की जो कल्पना शक्ति है वो क्या होगी, पूर्ण रूप से क्या होगी, लगभग है वो खत्म होने आ गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, तो उन्होंने कहा ये समय था समथिंग एल्स, सब कुछ अलग करने का, समथिंग ओरिजिनल, जो क्या हो एकदम ओरिजिनल हो, यानी एकदम वास्तविक हो। माई फ्रेंड, मेरी जो दोस्त थी सैने, जिसका नाम क्या था भाई, सैने, हु इज गुड एट पोएट्री, जो वो कविता के अंदर, पोएट्री के अंदर क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। ऑफर्स टू हेल्प मी, और उसने क्या की, मेरी मदद की। राइट द एसे, एक एसे को लिखने, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरुआत से लेके इन ए वर्स, यानी पोएट्रिक वर्जन के अंदर है वो, उन्होंने लिखने की मेरी क्या की, मदद की। एंड आई जंप फॉर जॉय, और जब ऐसे पूरा हो गया, आई जंप फॉर जॉय, मैं खुशी से क्या करने लगे, उछल कूदने लगे। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जो, और मिस्टर वो क्या करने जा रही थी भाई, ट्राइंग, यानी जो उसका क्या कर रहे थे वे, मजाक उड़ा रहे थे। The essay from beginning to end words and I jumped for the joy, मैं खुशी से क्या करने लगे, उछल कूदने लगे। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke, और मिस्टर किसिंग है वो मेरा क्या करने जा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ऑन मी विथ माई द रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेतुके या भद्दे से सब्जेक्ट के ऊपर है वो, को देखे है वो मेरा हमेशा क्या कर उड़ाते थे भाई, मजाक। बट आई वुड मेक श्योर, परंतु मैं इस बात से निश्चित हूँ, द जोक वाज ऑन हिम, अब जो मेरा मजाक उठाने जा रहे थे, अब मजाक है वो उनका ही उड़ जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को क्या किया, फिनिश्ड किया। इट वाज वंडर, इट वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अबाउट द मदर डक, और ये किसके बारे में थी, एक मदर डक एंड ए फादर स्वैन, मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी। विथ थ्री बेबी डकलिंग्स, और ये उनके मदर डक और फादर स्वान के तीन छोटे छोटे बच्चे, डकलिंग्स यानी जो बतख के बच्चे होते हैं, उनके बारे में थी। हु वर बिटन, जिनको मार दिया गया। टू डेथ, यानी मौत के घाट उठा दिया। बाय द फादर, यानी उसके पिता के द्वारा, फादर स्वैन के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, क्वैक क्वैक यानी बातें करते थे। लकीली, भाग्यशाली से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर किसिंग ने उसको पढ़ा तो वो क्या करने लगे, जो है वो मजाक बन गए, राइट वे। ही रीड द पोएम, उन्होंने उस पोएम को पढ़ा। इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर है वो, उन्होंने उस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपने कमेंट्स यानी अपनी टिप्पणी भी है वो उसके अंदर है वो कर दी। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य क्लासों के अंदर भी उस जो पोएम है उसको उन्होंने सुनाया था। सिंस आई हैव बीन अलाउड, और सिंस आई हैव बीन अलाउड, तब से मुझे अनुमति दी गई। टू टॉक, यानी बातें करने की। हैव नॉट बीन असाइंड, और इसके बाद है वो मुझे ज़्यादा असाइनमेंट लिखने का काम नहीं दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क यानी अत्यधिक गृह कार्य भी नहीं दिया। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स these days, और मिस्टर किसिंग है वो ऑलवेज यानी हमेशा क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। these days यानी इन दिनों का। और ये तीन जो एन फ्रैंक है उसके डायरी के अंदर लिखा था। और उसके बाद लिखे योर्स एनी, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया हो गया है जो फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नामक है वो किताब से लिया गया है। चलो, विथ स्लाइट एडेप्शन, यानी छोटी सा क्या ये आंसर है। चलो, ये गाइस अपना लेसन था फ्रॉम एन फ्रैंक डायरी। गाइस, इस वीडियो को शूट करते वक्त थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आई थी, 20 सेकेंड की क्या हो गई थी, बीच में कुछ वॉल्यूम मिस्टेक्स हो गई थी, इसी कारण है वो 20 सेकेंड या 15 से 20 सेकेंड की थोड़ी सी क्या है, मतलब है वो क्या हो चुका है, बंद हो गया। तो गाइस, कॉपरेट और
कि आपको ये चैनल और जो मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा है वो मेरी वीडियो को शेयर करो तो सही है, नहीं तो आप क्या करो, मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।